नमस्ते दोस्तों। रक्षा बंधन का पावन पर्व भगवान गणेश से आरंभ और भाई को राखी प्रस्तावना। रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जो न केवल एक धागा है बल्कि प्रेम, कर्तव्य और जिम्मेदारी का अद्भुत प्रतीक है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है, जो विघ्नहर्ता और सुख समृद्धि के दाता माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा पर्व का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण रक्षा बंधन के दिन सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये परंपरा अत्यंत प्राचीन और शास्त्र सम्मत है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से होती है, क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले और सभी कार्यों को सफल बनाने वाले देवता हैं। रक्षा बंधन के अवसर पर भगवान गणेश को प्रथम पूज्य मानकर उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है, जिससे यह विश्वास किया जाता है कि संपूर्ण वर्ष सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। गणेश पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद उन्हें सिंदूर, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा घास और मोदक जैसे प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं। भक्तजन ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं और उनसे अपने परिवार की सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। गणेश जी को रक्षा सूत्र अर्पित करने के बाद उनकी आरती उतारी जाती है और फिर पूरे परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा ये संदेश देती है कि हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। ये पूजन हमें ये सिखाता है कि बिना ईश्वरीय आशीर्वाद के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। गणेश जी विद्या, बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा से भाई बहन के रिश्ते में मिठास और समझ बढ़ती है। भाई के माथे पर तिलक, सम्मान और शुभता का प्रतीक। गणेश जी की पूजा संपन्न होने के बाद बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। ये तिलक केवल एक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह शुभता, सम्मान और स्नेह का गहरा प्रतीक है। तिलक को हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। माथे पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तिलक लाल या पीले रंग का होता है, जिसमें चंदन, केसर, रोली या कुमकुम का उपयोग किया जाता है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, जबकि पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का द्योतक है। बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो वो उसके लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की कामना करती है। ये तिलक इस बात का भी संकेत है कि भाई परिवार का मुखिया और रक्षक है और उसके प्रति बहन के मन में अपार सम्मान है। तिलक लगाने के बाद बहन चावल के दाने अक्षत भाई के माथे पर डालती है, जो समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक है। अक्षत यानी जो कभी नष्ट न हो, यह अमृतत्व और चिरायु का प्रतीक है। इसके माध्यम से बहन अपने भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और अन्न की कभी कमी न होने की प्रार्थना करती है। यह एक प्राचीन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। रक्षा सूत्र बांधने की विधि प्रेम और आस्था का अद्भुत संगम। तिलक और अक्षत लगाने के बाद बहन अपने भाई को राखी या रक्षा सूत्र बांधती है। राखी रेशम, कपास या अन्य सामग्री का बना एक रंगीन धागा होता है, जिसे विशेष रूप से इस पावन अवसर के लिए तैयार किया जाता है। राखी को बांधने से पहले बहन उसे अपने हाथों में लेकर भगवान का स्मरण करती है और उस पर मंत्रों का उच्चारण करती है। यह मंत्र रक्षा सूत्र को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जो भाई को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाने में सहायक होते हैं। राखी बांधते समय बहन निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करती है। यन बधो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, तीन त्वामनु बदनामी, रक्षे माँ चल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि बांधे गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो और कभी कमजोर मत होना। यह मंत्र हमें महाबली राजा बलि और भगवान
विष्णु के वामन अवतार की कथा की याद दिलाता है, जो रक्षाबंधन के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। जब बहन राखी बांधती है तो उसका भाव ये होता है कि वह अपने भाई की कलाई पर अपनी रक्षा, अपनी आशा और अपना अटूट विश्वास बांध रही है। राखी बांधने के बाद भाई की कलाई पर एक अदृश्य कर्तव्य बंध जाता है कि वह अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये बंधन शारीरिक न होकर आत्मिक और भावनात्मक है, जो जीवन भर टिका रहता है। राखी के बाद आरती, प्रकाश और आशीर्वाद का संगम। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई की आरती उतारती है। आरती का दीपक घी या कपूर से जलाया जाता है और उसे घड़ी में घुमाकर भाई की आरती उतारी जाती है। आरती का प्रकाश अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। ये भाई के जीवन से सभी बुराइयों, कष्टों और विपत्तियों को दूर करने की प्रार्थना है। आरती के समय बहन भाई के सिर के ऊपर दीपक घुमाती है और रक्षाबंधन की आरती या अन्य भजनों का गायन करती है। इस आरती में भाई के दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और सौहार्द से भर जाता है। आरती के दौरान बहन भाई के चारों ओर दीपक घुमाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। आरती के बाद बहन भाई को मिठाई खिलाती है। मिठाई मीठे संबंधों और मधुर जीवन का प्रतीक है। ये परंपरा ये संकेत देती है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन भर मीठा और सुखद बना रहे। मिठाई खिलाकर बहन भाई के जीवन में सदैव मिठास बने रहने की कामना करती है। यह मिठाई पूरे परिवार में वितरित की जाती है, जिससे परिवार के सभी सदस्य इस पावन अवसर की मिठास का आनंद ले सके। भाई का उपहार और आशीर्वाद, पारस्परिक प्रेम का प्रतीक। राखी बांधने और आरती उतारने के पश्चात भाई अपनी बहन को उपहार देता है। यह उपहार केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह भाई की बहन के प्रति असीम प्रेम, स्नेह और आभार का प्रतीक है। भाई अपनी बहन को उसकी पसंद के अनुसार उपहार देता है, जो कि पैसे, कपड़े, आभूषण या कोई अन्य वस्तु हो सकती है। यह उपहार भाई के कर्तव्य और बहन के प्रति उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का एक तरीका है। उपहार देने के साथ ही भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देता है कि वो सदा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। वो उसे बताता है कि वह जीवन में हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी हर संभव सहायता करेगा। यह आशीर्वाद किसी भी भौतिक उपहार से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि यह भाई के हृदय की गहराइयों से निकलता है। भाई की यह प्रतिज्ञा बहन को आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव कराती है कि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी हर मुश्किल में काम आएगा। यह आदान प्रदान भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। इसके माध्यम से दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने रिश्ते को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक समय में भी ये परंपरा बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह उस अटूट बंधन को दर्शाती है जो भाई बहनों के बीच होता है। रक्षा बंधन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। रक्षा बंधन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इससे जुड़ी अनेक कथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत की है, जब भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली काट ली थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस घटना से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बहन का दर्जा देते हुए वचन दिया था कि वे हर मुश्किल में उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने अद्भुत चमत्कार करके उसकी रक्षा की। एक अन्य कथा राजा बलि और भगवान विष्णु की है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का दान लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उनसे वचन लिया कि वे भगवान विष्णु को वापस लौटाएं। ये कथा रक्षा बंधन की शक्ति को दर्शाती है कि कैसे एक राखी ने भगवान विष्णु को भी अपने भक्तों के पास लौटने के लिए विवश कर दिया। इतिहास में भी रक्षा बंधन के कई उदाहरण मिलते हैं। मुगल काल में रानी कर्णावती ने मेवाड़ के राणा की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान करते हुए राणा उदय सिंह की सहायता की थी। ये घटना बताती है कि रक्षा बंधन धर्म, जाति और सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक प्रेम है, जो हर इंसान को एक दूसरे का भाई बना सकता है।
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रक्षा बंधन आधुनिक युग में भी रक्षा बंधन ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। आज भी बहनें दूर दूर रहने वाले अपने भाइयों को डाक या ऑनलाइन माध्यमों से राखी भेजती हैं। प्रौद्योगिकी ने इस पर्व को और सुगम बना दिया है, क्योंकि अब भाई बहन वीडियो कॉल के माध्यम से भी एक दूसरे को राखी बांधने और तिलक लगाने की परंपरा निभा सकते हैं। इससे ये पर्व समय और दूरी की बाधाओं को पार कर गया है। आज राखी केवल सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब लोग गैर सगे भाइयों बहनों को भी राखी बांधते हैं। ये भावनात्मक बंधन को दर्शाता है, जो किसी रक्त संबंध से नहीं बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़ा होता है। कई संस्थाओं में रक्षाबंधन के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां बुजुर्ग, बच्चे और जरूरतमंद लोगों को राखी बांधी जाती है और उनके सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये पर्व सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न समुदायों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग इस दिन एक दूसरे को राखी बांधते हैं और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा भाईचारा किसी धर्म या जाति की सीमाओं में नहीं बंधता, बल्कि मानवता का ये सबसे बड़ा धर्म है। रक्षा बंधन का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। रक्षा बंधन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। ये पर्व हमें परिवार, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और नए संकल्प लेते हैं। इस दिन घरों में त्योहार जैसा माहौल होता है, पकवान बनते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं और खुशियां बांटी जाती हैं। ये पर्व महिलाओं की भावनाओं और उनकी सुरक्षा की चिंता को उजागर करता है। बहन अपने भाई से सुरक्षा की उम्मीद करती है, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इससे समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना प्रबल होती है। रक्षा बंधन महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है, क्योंकि यह बहनों को अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक करता है। शिक्षाप्रद दृष्टि से रक्षा बंधन हमें समाज में सौहार्द, सहयोग और आपसी सम्मान का पाठ पढ़ाता है। ये हमें सिखाता है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के पूरक हैं और उनका आपसी सहयोग ही परिवार की ताकत है। बच्चों को ये पर्व परिवार के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाता है और उनमें दूसरों के प्रति संवेदना और सहानुभूति का भाव विकसित करता है। समापन विचार। रक्षा बंधन का शाश्वत संदेश। रक्षा बंधन का ये पावन पर्व हमें भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का स्मरण कराता है। गणेश जी की पूजा से आरंभ होकर तिलक, राखी, आरती, मिठाई और उपहारों के माध्यम से यह पर्व एक पूर्ण सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। ये हमें हमारी जड़ों, हमारी परंपराओं और हमारे मूल्यों से जोड़ता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में, जब लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, रक्षा बंधन का यह अवसर हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाता है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हैं और इन्हें संजोकर रखना हमारा परम कर्तव्य है। गणेश जी की पूजा इस बात का प्रतीक है कि हर शुभ कार्य में भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आवश्यक है, और तभी वह कार्य सफल होता है। रक्षा बंधन का संदेश स्पष्ट है, जब तक भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान का भाव है, तब तक कोई भी बाधा उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। ये पर्व हर साल आता है और हर बार हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आओ, इस रक्षा बंधन पर हम सभी इस पावन पर्व को पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाएं और अपने भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाएं। जय गणेश। रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।